है आपका इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आज कक्षा 10वां का मॉडल सेट 5, ठीक है। जैसे में आप देख पा रहे होंगे क्लास 10th का मॉडल सेट 5 है आपका SST सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का, ठीक है। तो चलिए, जो झारखंड बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया ये मॉडल पेपर है, उसी का 5वां सेट हम लोग देख रहे हैं, लास्ट सेट आप समझिए सोशल साइंस का, ठीक है। तो देखिए, आपको हम बता दें कि ये जो सभी सेट है आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। जो 5 सेट आपको मिला है, 5 सेट हर एक सब्जेक्ट का, इसको आप इस तरह से पढ़िए कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत जल्दी कवर कर लें। मतलब 5 सेट से ही आपका 30 प्लस मतलब 35 प्लस क्वेश्चन आने वाला यही 5 सेट से। तो 5 सेट को आप घोर के पी जाइए या फिर इसको रट जाइए, या फिर आप इसको इस तरह से पढ़िए कि आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो एग्ज़ाम में जो आपका यहाँ पे समय दिख रहा है 1 घंटा 30 मिनट, आप 30 मिनट में ही बना के आएँ, 30 मिनट में अपना कॉपी भर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो MR सीट पे होने वाला है ना। जब वो MR सीट पे होगा तो आप क्या कि सिर्फ आपको उसमें क्वेश्चन पढ़ना है और उसमें गोल करना है, लिखना तो थोड़े है, गोल करके भरना है। आधा घंटा में आप सिर्फ भरने वाला समय रखिए, ठीक है। तो आधा घंटा में कवर हो जाना चाहिए, इस तरीके से आप पढ़िए इसको। तो 5 सेट हम अपलोड कर दे रहे हैं आज। आप सभी अगर आप 1 2 3 4 सेट नहीं देखें तो 5वां सेट आप देख रहे हैं तो जाके सबसे पहले उधर सभी सेट को देख लीजिए, 5वां भी देखिए और सबको नोट्स बना लीजिए। नोट्स नहीं बना पाते हैं तो आध कर पाते हैं तो आध कर लीजिए, या फिर अगर आप लोग जेरॉक्स करवा के रखें उसमें टिक भी लगा के आध कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब स्टार्ट चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है। तो यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति की ये देन है। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना, तो कब बना, तो ये बना है 1871 ईस्वी को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का था। तो ये कथन जो थे ये रूसो, जो ऑप्शन नंबर का दिया हुआ इसका था। किसके कल्पनादर्श यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है। तो ये जो किया गया है वो ऑप्शन नंबर था, ठीक है, फ्रेडरिक यू। इसके अंग इटली की स्थापना किसने की, तो अंग इटली की स्थापना जो किया था वो मैथ्सिनी ने किया था, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में देखते हैं कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस कारण से हुई। वो हुआ था चोरा चोरी घटना, हिंसात्मक घटना से, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर आपका गा सही हो जाएगा 1942 में, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो गदर पार्टी की स्थापना जो किया था वो लाल हरदयाल ने किया था जी, लाल हरदयाल ने किया था, ठीक है। लाला हरदयाल ने किया था, लाल नहीं, लाला हरदयाल ने किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा में भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने चित्रित किया था, ठीक है। नहीं, यहाँ पे किया गया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की। तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना जो किया था वो अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए। 11 में दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो नवीकरणीय संसाधन नहीं है तो यहाँ पे कोयला। कितने किलोमीटर के बाद किसी देश की महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं होता है। तो महासागरीय संसाधन पर अधिकार 200 किलोमीटर के बाद खत्म हो जाता है, उसके बाद दूसरे के अंडर में चला जाता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चला जाता है, ठीक है। तो फिर आगे देखिए यहाँ पे भारत के कुल क्षेत्र में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारीय भाग है। तो पठारीय भाग जो है वो 27%, मतलब 27% है, ठीक है। चलिए आगे देखिए मृदा अपरदन का कारण कौन है। तो हिम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को विलुप्त होने का खतरा है, ठीक है। तो कितने प्रतिशत विलुप्त होने का खतरा है यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें से आपका 20% जो है वो विलुप्त होने के कगार पे है। सदाबहार वृक्ष
चीड़ एक औषधि वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, पढ़िए इसको कि पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन गौतम बुद्ध जी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि क्या कहता है कि विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो महासागरीय में पाया जाता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा इसमें हमको थोड़ा सा हेजिटेशन है, इसलिए इस क्वेश्चन का कमेंट आप करके हमें बताएंगे। ठीक है, हमारे ख्याल से 96.5% क्या है कि विश्व के कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो 71% होगा। देखिए ये नहीं होगा, 71% आप देखिए। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 71%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। 19 में दिया हुआ कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो बहुउद्देशीय योजना का जो लाभ है यहाँ में आपका दिखाई दे रहा है कि बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, तो सभी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन देखिए कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो गई है? तो जल संग्रहण के कारण जो वर्षा जल का संग्रहण जो कम हुआ है वो हुआ ऑप्शन नंबर का इंदिरा गांधी नहर से 12मासी जल सुविधा के कारण से। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे कि दिया हुआ है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन को देखिए कि एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा? ये आपका एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ था। उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उससे भी मिले। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? तो क्या सूचित करता है कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 24 में निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो सभी से ऊर्जा प्राप्त होता है, तो उपरोक्त सभी। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती है? तो तृतीय क्षेत्रक में जो नहीं आती है वो बैंकिंग आ जाता है, अध्यापन आ जाता है, किसी कॉल सेंटर में काम करना ये भी आ जाता है, लेकिन मधुमक्खी पालन नहीं आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि मनरेगा का विस्तृत रूप चुने। तो इसका जो फुल फॉर्म क्या है वो पूछा जा रहा है, तो आप बताना है आपको। तो देखिए जब इसको पढ़िएगा ध्यान से तो पता चलेगा कि इसका फुल फॉर्म, मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। किसी वर्ष में उत्पादित खाली स्थान के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है सभी मध्यवर्तीय तथा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। तो ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में काम करती है, अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न है? तो संगठित में है, क्योंकि सरकारी लेवल सब तो संगठित में आता है। ठीक है, भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? तो ऑप्शन दिया हुआ 4, इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा खा में, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो किस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं? तो तृतीय क्षेत्र के श्रमिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदाय का असमान प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, ये असत्य कथन है। संगठनात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन सा नहीं है? तो श्रीलंका है। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पे है? तो ये दिया हुआ है श्रीलंका में। ठीक है, शिक्षा किस सूची में शामिल है? तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा।
चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है, तो त्रिस्तरीय है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देख लिए, 36 देखते हैं। 36 में दिया हुआ कि संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है, तो संघीय सरकार की जो विशेषता नहीं है वो दिया हुआ है ऑप्शन यहाँ पे। इसमें से देखिए कि निर्वाचित पदाधिकारी की सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं, तो नहीं, ये सर्वोच्च ताकत का उपयोग नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, तो निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, तो ऑप्शन दिया हुआ 4, उसमें से आपको ऑप्शन नंबर का हो जाएगा कि अपशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है, तो एक हित समूह का उदाहरण है बामसेफ। चलिए नेपाल में हुई जनसंघर्ष को निम्न में से क्या कहा जाता है, तो नेपाल में हुई जनसंघर्ष को निम्न में से क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। गा सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से कि लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या असत्य है, तो लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या असत्य है, तो लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है, नहीं, विकास अवरुद्ध नहीं होता है, तो असत्य यही हो गया आपका। ठीक है, लोकतंत्र का जनसंघर्ष के मध्य विकास होता है, जी होता है, और सब यहाँ जी आपका एक तो असत्य निकल गया, तो बाकी पढ़ना उचित नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 40 का। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि 1 से लेकर 40 तक का सॉल्यूशन देख लिए, और आपका लास्ट सेट था ये। ठीक है, लास्ट सेट हम लोग देखें SST सोशल साइंस का। ठीक है, सोशल साइंस का लास्ट सेट हो गया कवर। हम लोग 1 से लेकर 5 तक देख लिया। अगर आप नहीं देखें तो चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट में आपका 10वीं क्लास का सभी जो भी साइंस, हिंदी, SST और बहुत जल्द मैथ अपलोड करने वाले, तो मैथ का भी मिल जाएगा, इंग्लिश का भी उसके ऊपर मिल जाएगा, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो हो रहा है लंबा, उसको करते हैं अंत। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा के रखिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उसे भी लाभ मिले। चलिए वीडियो को करते हैं अंत। जय हिंद।